नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार रामफेर चौहान आजमगढ़ में मैं जनवादी पार्टी कार्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान किया है और कहा कि आप सभी चुनाव की तैयारी में जुड़ जाएं। कहा, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार रामफेर चौहान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करें। और क्या कुछ कहा रामफेर चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। तो पूरे कम से कम पूर्वांचल में तो ये संदेश जा चुका है कि भाजपा अब जा रही है। चौहान समाज या बैकवर्ड क्लास के सारे लोग अब सपा गठबंधन के साथ एकत्र हो चुके हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और जनवादी का जो गठबंधन है उसमें कुछ आपके और आपके समाज को टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। इसी पे तो हमारा गठबंधन है कि जब हमारे समाज को हिस्सेदारी मिलेगी तो हम साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है तो हमारी चिन्हित 24-25 सीटें हमने माननीय अखिलेश जी को दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर वार्तालाप कर रहे हैं। अब जो भी समझौता होगा उसका पालन किया जाएगा। आपको आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीटें हैं, तो इसमें आपको कौन सी सीटें मिल सकती है, कुछ आंकड़े? पूर्वांचल की लगभग हर जिले की कम से कम एक सीट को हमें मिलेगी। अब रही बात यहाँ 10 है तो 10 में जो भी मिल सकती है, लेकिन एक तो कंफर्म आजमगढ़ में मिल सकती है। हाँ, हर जिले में, पूर्वांचल के हर जिले में एक सीट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रथ निकालने की तैयारी कर रही है, उस पर कुछ आप? भारतीय जनता पार्टी आज तक हमारे समाज के लोगों को हमेशा गुमराह करती रही। इस गुमराह होने की स्थिति में ही आज 19 बिरादरी के लोगों को, इस समाज के महापुरुषों के लिए उनके आदर्शों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मांगों का कोई वजूद उसके सामने नहीं रहा। अब चूँकि जनवादी पार्टी के बैनर तले हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको देख करके घबराई हुई स्थिति में अब बहुत सारे तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन इस पर हमारा समाज किसी भी कीमत पर गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। क्या आप अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं? बिल्कुल। कहीं ये न हो कि जैसे आप लोग चंदौली में समाजवादी के सिंबल पर चुनाव लड़े? वहाँ तो स्थिति दूसरी थी। क्योंकि हमको बहुत कम समय मिला, इसलिए हमको लोगों में ये बात कहने में या प्रचार करने में दिक्कत हुई। इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने कहा कि हमारा एक कम से कम सपूत समाज का एक लड़का संसद में बैठे, के कारण हमको लड़ना था। लड़े, जीते भी, लेकिन भाजपा के लोगों ने